ट्वेल्थ की एग्जाम कैंसिल हो गई हैं, सारे बोर्ड्स की कैंसिल हो गई हैं। सीबीएसई वाले कॉमर्स ट्वेल्थ वाले बच्चे लगातार मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर वो जो नोटिफिकेशन आया है उसमें तो लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन भी होगा और अगर आप अपनी रैंकिंग सुधारना चाहते हैं तो आप एग्जाम भी दे सकते हैं जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तब। तो सर अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम एग्जाम दें या ना दें। देखो बेटा, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी थी, आप एग्जाम देने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली आपकी एग्जाम कैंसिल हो गई है। आप सब अगर आप एग्जाम देना चाहते हो और अपनी रैंकिंग को सुधारना चाहते हो, क्योंकि बाद में यूनिवर्सिटीज, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज में आप अगर पढ़ने जाना चाहते हो या आप प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से बीकॉम ऑनर्स भी करना चाहते हो, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें तो 12th के मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए। हालांकि वो जो कॉलेजेस हैं वो भी उनके कट ऑफ एग्जाम लेंगे ही, मतलब वो बहुत क्लियर अपना व्यू रखेंगे। ऐसा भी नहीं करेंगे कि जो 12th के एग्जाम देगा उन्हीं को लेंगे और जो जनरल प्रमोटीज होंगे उनको नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा जहां तक इतना अनुभव है तो मेरे हिसाब से ये होगा कि वो अपनी एक एंट्रेंस एग्जाम रखेंगे ही और उस एंट्रेंस एग्जाम को आपको क्लियर करना होगा। स्टिल 12th की मार्कशीट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है और एक हद तक ठीक भी है। अगर आपको लगता है कि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा आपको, लेकिन उसके लिए अब 4 महीने बाद एग्जाम देनी है तो 4 महीने तक आपको कंटिन्यूअस स्टडी करनी पड़ेगी। तो मेरा यह कहना है कि जब आपके पास समय है और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी कॉमर्स स्ट्रीम में आपके पास अवेलेबल है भी नहीं, तो व्हाई डोंट यू ट्राई अ बेस्ट करियर इन कॉमर्स एज सीए फाउंडेशन। और जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, मैं तो उनसे ये कहूंगा कि आप तो 12th के एग्जाम दो, क्योंकि फाउंडेशन की तैयारी आप अभी से शुरू करोगे और नवंबर तक आप फाउंडेशन के एग्जाम दोगे। नवंबर में जब आप फाउंडेशन की एग्जाम देने जाओगे तब तक आपका 11 to 12th के मेजर सब्जेक्ट्स के टच में रहोगे आप, क्योंकि आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो और सीए फाउंडेशन उधर आपका क्लियर हो जाएगा। इधर आप फिर सीए फाउंडेशन के बाद या पहले जब भी अनुकूल समय हो आप अपनी 12th की एग्जाम दे दीजिए और बेस्ट मार्क्स उसमें लेकर के आ जाइए। तो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए कि आप सीए फाउंडेशन के कोर्स को परस्यू कीजिए, सीए फाउंडेशन क्लियर कीजिए, बीकॉम डिजायर्ड कॉलेज में जिसमें आपको जाना है उससे कीजिए, साथ में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स भी चलता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो आप बीकॉम नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं कि आप बीकॉम भी परस्यू कर सकते हैं। तो आपका एक वो टेंशन खत्म हो जाएगा कि मेरी मार्कशीट पे ये लिखा हुआ तो नहीं आ जाएगा कि ये प्रमोटी है, जनरल प्रमोशन है या कोविड है। मुझे नहीं लगता कि शासन ऐसी कोई बात करेगा कि आपकी मार्कशीट को डिस्टिंक्टली बताएगा। वो तो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं आपके 9, 10, 11 के या और किसी मॉडल के हिसाब से जो भी शिक्षाविद इस देश के सोचेंगे। आपको वो लगता है तो आप उसमें जाइए, अदरवाइज मैं तो कहूंगा कि आप अनुकूल परिस्थिति आने पे एग्जाम दे दीजिए और टच में आप रहेंगे ही, क्योंकि आप सीए फाउंडेशन कर रहे हैं। तो सीए फाउंडेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी तैयारी करते करते 12th का एनहांसमेंट कर सकते हैं। तो जितने लोग सीए फाउंडेशन कर रहे हैं मैं तो उनको बोलूंगा कि आप तो एग्जाम दो, क्योंकि आप तो टच में ही हो। इसलिए सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट मुझसे ना पूछे कि हम एग्जाम दें या ना दें। अब कुछ बच्चे बोले नहीं ऐसा, हम अगर 12th की एग्जाम ना दें और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ही ले लें और सीए फाउंडेशन क्लियर कर लें और सीए कर लें, तो क्या हमारी 12th की मार्कशीट का सीए बनने के बाद कोई इफेक्ट आएगा? तो ईमानदारी से मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं आएगा। सीए की डिग्री होने के बाद आपकी 12th की मार्कशीट को कोई देखने वाला नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको सीए के साथ साथ बेस्ट कॉलेजेस में परस्यू करना है या जिनको सीए के बाद आईआईएम की एग्जाम देनी है या उनको सीए कर लेने के बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाना है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स इतने आगे तक हैं तो मैं कहूंगा सीए फाउंडेशन के कीजिए, परस्यू कीजिए और तुरंत साथ में 12th की एग्जाम भी दीजिए, सो दैट आपकी मार्कशीट, आपकी मेहनत, आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कोविड इफेक्ट को नलीफाई कर पाएंगे 12th की एग्जाम में। थैंक यू।